हेलो। आज का टॉपिक है द वॉइस ऑफ द रेन। ये पोएम है जो लिखी गई है फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा। इस पोएम के जरिए पोएट रेन के बारिश के इटर्नल रोल के बारे में बता रहे हैं, जो अर्थ के वेरियस एलिमेंट्स को नर्चर करती है, मतलब पालती है, पोसती है। जैसे प्यास बुझाती है, प्योरीफाई भी करती है। रेन किस तरह से रीडर को बता रही है उसके ओरिजिन, उसके वर्क, उसके साइक्लिक मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे ये। और इसके साथ में रेन और म्यूज़िक के बीच कंपैरिजन बताया है कि कैसे दोनों वर्ल्ड को लाइवली बना देते हैं और पर्पस पूरा होने पे अपने ओरिजिन प्लेस पर चले जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारी पोएम स्टेंजा फर्स्ट से। And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. एक दो टफ वर्ड्स देख लेते। जैसे धो मतलब यू, सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब होता है सॉफ्टली ड्रॉप होना, बारिश जैसे गिरती है। और सावर मतलब रेन ड्रॉप्स, जब वो कंटिन्यू गिरती है अर्थ पे, उसकी बात की गई। सो पोएम की स्टार्टिंग में ही पोइट जो है सॉफ्ट फॉलिंग जो रेन शावर हो रही है उसकी आइडेंटिटी के बारे में उससे पूछता है, मतलब रेन से पूछता है। और सरप्राइजिंगली रेन पोइट के क्वेश्चन को आंसर करती है। और ये जो पोइट है, जो भी मतलब रेन हमें बताती है वही सेम टू सेम रीडर को बता रहा है पोइट, बिल्कुल ट्रांसलेट करके वही की वही टोन। तो रेन कहती है, रेन यहाँ अपनी वॉइस में पोइट को कहती है कि वो जो है अर्थ की पोएम है। मतलब वो कहना चाहती है कि जैसे म्यूज़िक या पोएट्री ह्यूमंस को प्लेजर देती है, वैसे ही रेन मदर अर्थ को प्लेजर और हैप्पीनेस देती है। ये बात की है इस स्टेंजा में। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड स्टेंजा की तरफ। Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। सबसे पहले टफ वर्ड्स देख लेते हैं। Eternal मतलब एवरलास्टिंग, शाश्वत। इम्पल्पेबल मतलब क्या हुआ, अनएबल टू फील, आप टच करके फील नहीं कर सकते। बॉटमलेस मतलब वेरी डीप, बहुत ज़्यादा गहरा। अपवर्ड मतलब एक हाई लेवल की तरफ। वेंस का मतलब फ्रॉम वेयर, जहाँ से। वेगली का मतलब अस्पष्ट, मतलब क्लियर ना होना। और फॉर्म्ड का मतलब मेन, एक स्पेशल शेप में बना होना। तो स्टेंजा 2 में पोइट कहता है कि रेन जो है वो इटर्नल प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यू है, लेकिन यह डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टाइम्स पे चेंज होती रहती है। रेन जो है राइज होती है कहाँ से, लैंड और डीप सी से, वो भी इनटेंजिबल वाटर वेपर में, मतलब आप टच नहीं कर सकते। और स्काई में चली जाती है, वहाँ पर बादलों का शेप ले लेती है, यही मतलब बारिश। और फिक्स और क्लियर नहीं होती है, लेकिन बादल का शेप हम जानते हैं ना फिक्स होता है ना क्लियर होता है। हालांकि ये फॉर्म और शेप में चेंज होती है, लेकिन इसका जो कोर मैटर है, जो ओरिजिनल बोलते हैं ना सेम, जो कोर मैटर जो है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो वेपर हो, क्लाउड हो या कोई भी फॉर्म हो, आखिर रहता तो पानी ही है, वाटर। सो वर्ड्स जैसे इम्पल्पेबल, जैसे अनेबल टू फील बाय टच, और इटर्नल, ये जो हमें इंडिकेट यहाँ कर रहे हैं कि नेचर को पूरा समझा नहीं जा सकता है, आप फील नहीं कर सकते हैं टच करके नेचर को। कुछ भाग हमेशा ही हमारी रीच से बियॉन्ड रहता है, बाहर रहता है, हम हर चीज़ नहीं समझ सकते हैं। अब आते हैं स्टेंजा 3 पे। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब and all that in them without me were seeds only latent unborn। तो टफ वर्ड्स, डिसेंड का मतलब होता है मूव करना या फॉल करना डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ।
लेव का मतलब होता है वॉश, धोना। ड्रॉट यानी ड्राई, जो सूखा जिसको हम कहते हैं। एटमीज मतलब टाइनी, छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स की। ग्लोब मतलब अर्थ, और लेटेंट का मतलब होता है इनएक्टिव या डोरमेंट, जिसको कहते हैं निष्क्रिय। तो स्टेंजा 3 में हमें देखने को मिलता है कि जब रेन ड्रॉप्स ऊपर से गिरती है तो क्या करती है वो, ड्रॉट जो सूखा पड़ा होता है, या डस्ट लेयर्स जो होते हैं जिसने अर्थ को कवर किया होता है, उस सबको क्या करती है, वॉश करती है, लेव करती है, और ये अर्थ की प्यास को बुझाती है। और जो अर्थ जो बिल्कुल लाइफलेस हो चुकी होती है बिना बारिश के, या बहुत सारी चीज़ें कम हो गई होती है, जैसे पेड़ पौधे, ग्रीनरी, बहुत सारी चीज़ें, उन सबको हील करती है। रेन शावर होने की वजह से डस्ट पार्टिकल वो दूर हो जाते हैं और अर्थ जो है फिर से ग्रीन और क्लीन हो जाती है। रेन सीड्स को भी उगने में, मतलब जर्मिनेट, बीज जो है उगने में मदद करती है। जो कुछ समय से, कई समय, मतलब बारिश नहीं हो रही तो सूखी ज़मीन पे कैसे पड़े थे, डोरमेंट, एकदम निष्क्रिय अवस्था में जो बीज पड़े थे, बारिश होने के बाद वो भी उगने लगते हैं। तो ये बात की गई स्टेंजा 3 में। अब हम देखते हैं स्टेंजा 4। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, raked or unraked, duly with love returns. So पहले थोड़े से हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ ओरिजिन मतलब सोर्स, जहाँ से कोई सी चीज़ की शुरुआत होती है। ब्यूटीफाई मतलब ब्यूटीफुल बनाना, ठीक है। इश्यूइंग मतलब स्टार्टिंग या ओरिजिनेटिंग। फुलफिलमेंट मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करना, साइकिल जो भी होती है उसको, वाटर साइकिल, उसको कंप्लीट करना। वेंडरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना। रेक्ड मतलब केयर करना। अनरेक्ड मतलब अनकेयर, किसी चीज़ के लिए केयरलेस होना। ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपरली या राइटली। तो इसमें बात की गई है रेन की, कि ये रेन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करती है, और जो सीड, जो निष्क्रिय सीड हैं, डॉर्मेंट सीड्स, उनको क्या करती, पानी देकर अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाती है। रेन अर्थ की ब्यूटी को निखारने में मदद करती है, क्योंकि जब बारिश होती है तभी हम इसकी ब्यूटी को अच्छे से देख पाते हैं। जब पानी नहीं होता है तो सब कुछ डल और लाइफलेस हो जाता है, और हर जगह डस्ट देखने को मिलती है। और जो लास्ट में जो ब्रैकेट में दिए हुई हैं लाइनें हैं, दो बड़ी, मतलब कि जैसे 3 लाइन दिख रही हैं, इसमें 2 लाइनें जो हैं, वो पोएट खुद वर्ड्स यूज करता है जो रेन ने उसको आंसर दिया है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। पोएट ऑब्जर्व करता है कि रेन की लाइफ जो है और सॉन्ग की लाइफ, म्यूजिक सॉन्ग की लाइफ, दोनों सिमिलर हैं। ए सॉन्ग और पोएम, ये क्या है, एक बेस्ट क्रिएटिविटी है, और इसके पास पावर होती है जो हमें काम, हील, रिज्यूविनेट मतलब आपको यंग बनाना, ट्रांसफॉर्म करना, थ्रिल करना, ये सब काम करती है। और यही सेम तरीके से अगर हम देखें तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के जो पूरा का पूरा रिपीटेशन है, उससे रेन क्या होती है, प्योर होती है, और रेन से पूरा एनवायरनमेंट भीग जाता है, जिससे डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं और हर जगह ग्रीनरी हो जाती है। अर्थ जो है देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। यहाँ पोएट म्यूजिक और रेन दोनों को पैरेलल रख के कहते हैं कि दोनों में रिदम होता है, दोनों ही लाइफ को थ्रिल कर देते हैं, दोनों ही हमें रिज्यूविनेट करते हैं, मतलब हमें यंग बनाते हैं, और दोनों ही लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं। इस तरह से जो हम देखते हैं, रेन की वॉइस को पोएट ने हमें बताया है कि किस तरह से रेन अपनी वॉइस को रखती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।